बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, शहबाज गिल के मामले पर पीटीआई में अंदर फूट पड़ गई है, जबकि पीटीआई और काफ लीग में भी फासले बढ़ने लगे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि आज जब शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया तो पीटीआई का कोई भी रहनुमा और ना ही कोई कारकुन अदालत पहुंचा। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर जो इस वक्त मामलात हैं इंतहाई वो संगीन हो चुके हैं, क्योंकि पीटीआई ने जो पाक फौज के खिलाफ बयानिया बनाया था वो बयानिया पीटीआई के गले में पड़ गया है। जहां तक अमेरिकन जो है वो एंटी अमेरिकन बयानिए का ताल्लुक था वहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो शहबाज गिल अमेरिका को गालियां देता रहा वो उसी अमेरिका का शहरी है और अमेरिका की ही एक यूनिवर्सिटी का मुलाजिम भी है। नाज़रीन, पीटीआई अक्सर ओवरसीज़ की बात करती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उनकी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से पाकिस्तान को जो रिजर्व्स भेजे जाते हैं, ठीक है, सब अपनी जगह पे है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीटीआई ने न सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में हमारी मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने की कोशिश की, बल्कि हैरानकुन बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी इसमें बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया। और नाज़रीन, वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि उन्होंने पीटीआई क़यादत को कहा है कि वो शहबाज गिल के मामले पर इससे अलहदगी या लाताल्लुकी का ऐलान कर दें, क्योंकि अगर वो शहबाज गिल के साथ जुड़े रहते हैं तो फिर जो शहबाज गिल का बयानिया है वो पीटीआई का बयानिया तस्वुर किया जाएगा। नाज़रीन, आज हम आपको शहबाज गिल के जो है वो अमेरिकन नेशनल होने का कल के एक वीलॉग में मैंने उनका जो ग्रीन कार्ड था वो आपको शो किया था। आज मैं आपको यूनिवर्सिटी के जो उनके दस्तावेजात हैं वो भी शो करूंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो एंटी अमेरिकन बयानिया लेकर एक चूरन बेचने की पीटीआई ने कोशिश की है, इस वक्त वही चूरन इनके अपने गले में आ गया है। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम मामलात को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे प्रोग्राम से मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि शहबाज गिल के जो शहबाज गिल की तरफ से एक चैनल को जो बीपर दिया गया, उस बीपर में शहबाज गिल ने जो बयानिया अख्तियार किया उस मामले पर पीटीआई के अंदर फूट पड़ गई है। और पीटीआई का जो मेन स्ट्रीम की जो क़यादत है उनके अंदर जो है वो इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, और उसकी जो झलक है वो इमरान खान के चेहरे पर वाज़ेह नज़र आती है। तो नाज़रीन, पीटीआई इस वक्त अपने ही बनाए हुए बयानिए यानी अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुकी है। और क्योंकि पीटीआई ने जो कोशिश की है हमारी जो है वो अपना पाक अफवाज को बदनाम करने की या पाक अफवाज के हवाले से जो बयानियाँ बनाने की, वो इंतहाई शर्मनाक बात है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले यानी जब ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हो रहे थे पंजाब असम्बली के हवाले से, तो उस वक्त अपना शीरीन मज़ारी साहिबा ने एक बयान दिया था, वो बयान ज़रा सुन लीजिए। ये खास मैं पैगाम दे रही हूँ हैंडलर्स और न्यूट्रल्स को, बहुत हो गई है। 3 महीने में पाकिस्तान के हशर जो आपने किया है, कभी पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ इस तरह। अभी भी आपको नहीं होश आएगी तो कब आएगी? जब अमेरिका की फोर्सेस आ जाएंगी इधर, फिर आप समझेंगे, या आप चाहते हैं कि आप उनको सारा कुछ दे दें? नाज़रीन, ये बयान सुनने के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि पीटीआई के अंदर जो चीज़ें पनप रही हैं वो क्या हैं और वो क्या करना चाहते हैं। ना जाने क्यों जो है वो इनको एक इनमें मसला पैदा हो गया है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इस मुमलकत की जो है वो जड़ें और उनकी बुनियादें कमज़ोर करनी हैं। नाज़रीन, अगर ज़रा हम इसे थोड़ा सा हटकर बात करें तो इस वक्त पाक एंटी आर्मी या हमारी पाक अफवाज के खिलाफ जो पीटीआई का बयानिया है उस पर काफ लीग और पीटीआई में भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और इस हवाले से आज चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, उनका कहना है कि मैंने पीटीआई की क़यादत को कहा है कि वो शहबाज गिल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दें, क्योंकि शहबाज गिल ने जो बीपर दिया है या जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और इस हवाले से वाज़ेह हो जाना चाहिए कि पाक अफवाज के ख़िलाफ़ जो भी बयान जारी करेगा या किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी करेगा
تو وہ ناقابل قبول ہوگی۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے صدر مملکت ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عواب علوی صاحب، تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا۔ وہ پی ٹی آئی کراچی کے عہدیدار ہیں اور اس حوالے سے پی ٹی آئی نے اس کو نوٹیفائی بھی کیا تھا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ عمران خان ہماری جو پاک افواج ہیں ان کو ناک رگڑوائیں گے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی شرمناک اور انتہائی قابل مذمت ان کا بیانیہ ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور ہر سطح پہ میں تو یہ چاہتا ہوں، یا میری اپنی ایک خواہش ہے، اس وقت عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر آ جائیں اور ایک واضح موقف اختیار کریں، تاکہ پی ٹی آئی کو اندازہ ہو کہ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ اس افواج کے ساتھ ہیں جو ہمیشہ ہر برے وقت میں جہاں جہاں عوام پر جس قسم کی تکلیف یا مصیبتیں ٹوٹی ہیں تو ہمارے دفاعی ادارے اس قوم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور انہوں نے ان کا بھرپور نہ صرف دفاع کیا ہے بلکہ ان کی بھرپور مدد کی ہے، جس طرح ابھی بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں ہوا، اور جہاں ہمارے جو ہے وہ پاک افواج کے اعلیٰ ترین افسران کو اپنی زندگیاں تک قربان کرنی پڑی، جو لاسبیلا ہیلی کریش میں معاملہ سامنے آیا۔ ناظرین، شبیر احمد عرف شہباز گل بنیادی طور پر امریکن نیشنل ہے اور امریکی شہریت رکھنے کے ساتھ وہ ایک امریکی یونیورسٹی میں بھی ملازمت کرتے ہیں، جس کا ریکارڈ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ان لوگوں کو اختیار ملتے ہیں، جب یہ لوگ پاور میں آتے ہیں، تب سمجھتے ہیں کہ شاید ساری دنیا اندھی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو امریکن شہریت یا امریکی ایک یونیورسٹی میں جو ملازمت کا معاملہ تھا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے چھپایا اور یہاں سے بھی ایک بھاری تنخواہ وصول کرتے رہے۔ ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ دفاع صرف سرحدوں پر جا کر آپ نے بندوقوں کے ساتھ نہیں کرنا، 5th جنریشن وار ہے، اب ملکوں کو اندر سے توڑا جاتا ہے۔ ناظرین، جو خود امریکن نیشنل ہیں وہ اینٹی امریکن بیانیہ بنا کے یہاں کے عوام کو بیوقوف بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک بہت بڑی اور بہت اچھی سیاست کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سیاست کس طرح کی جاتی ہے؟ سیاست کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ آپ ڈویل نیشنل ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو تھوڑا سا سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ آپ جن کے وفادار ہیں، جہاں آپ نے امریکہ میں جہاں آپ نے وفاداری کے حلف نامے جمع کروائے ہیں، جب آپ ان کے وفادار نہیں ہو سکے تو اس ملک کے ساتھ آپ وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ کے بیانیے سے صاف ظاہر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدائی میں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے بات کی تھی، اور عمران خان جو ہے وہ ایک بہترین ایک بیانیہ بناتے ہیں اور اوورسیز پاکستانیز کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور یہ موجودہ حکومت کو اوورسیز پاکستانیز کا جو ہے وہ دشمن ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ لیکن عمران خان نے ان اوورسیز پاکستانیز کو بھی ہمارے دفاعی اداروں کے خلاف استعمال کیا، نعرے بازی کروائی، احتجاج کروائے، مظاہرے کروائے، ان کو میر جعفر، میر صادق تک کہا۔ ناظرین، انف از انف۔ جنرل باجوہ، جنرل باجوہ، جنرل باجوہ، پاک عدلیہ، پاک عدلیہ، جنرل باجوہ۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور یہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں، اور جو ریڈ لائن کراس کر چکے ہوں ان کے حوالے سے جو ملک کے قوانین ہیں یا جو ہمارا آئین ہے جو کچھ کہتا ہے، اس حوالے سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ انف از انف۔ اب یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ ہماری ریاست کو، ہماری ریاستی اداروں کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، اس سے پہلے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے ملک کا جو دفاع ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہو سکے۔ ناظرین، یہ وہی عمران خان ہے جس کے لیے کئی سال پہلے ریسنٹلی میں کسی دوست کا ایک ویلاگ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ بہت زبردست تھا، کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد جو ہے وہ بہت بڑے اسلامی اسکالر رہے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ثانی کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے قرآن کریم کی تشریحات بیان کی، یا جس طرح انہوں نے جو ہے وہ دین کو سمجھانے کی، پھیلانے کی کوشش کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین،
डॉक्टर इसरार अहमद इमरान खान का कोई सियासी मुखालिफ नहीं था कि वो एंटी इमरान जो है वो कोई बयानिया बना था, लेकिन डॉक्टर इसरार ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था, और अपना हकीम सईद साहब ने भी इनका वाज़ेह मौक़िफ़ मैं पहले भी दे चुका हूँ, आज फिर उसको दोहरा रहा हूँ। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इमरान खान को इल्यूमिनाती ने जो है वो अपना किया है, परवान चढ़ाया है, और इसके पीछे इल्यूमिनाती का हाथ है। इल्यूमिनाती मीन्स वो लोग जो दज्जाल के फॉलोअर्स होते हैं। तो इल्यूमिनाती ने इनको पूरी तरह प्लांट किया है और प्लांट करके उनको भेजा है, क्योंकि इल्यूमिनाती जानती है, इल्यूमिनाती की जो सियासत है या इल्यूमिनाती का जो किरदार है वो इस तरह है कि जिस मुल्क में पेट्रोल और सोने के ज़खायर होते हैं वहाँ ये अपने लोग प्लांट करते हैं और प्लांट करके लॉन्च करते हैं, फिर वहाँ उन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सी पैक को बर्बाद कर दिया गया, हमारी जो गवादर बंदरगाह है उसको बर्बाद करके रख दिया गया, जिस पर बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हुए। तो नाज़रीन, इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि डॉक्टर इसरार अहमद ने इतने साल पहले ये सब कुछ क्यों कहा था, या उन्होंने कहा था या फिर ऊपर वाले की तरफ से ये सब कुछ कहने के लिए कहा गया था ताकि कोई वक्त आएगा और उस वक्त इस मुल्क के अवाम को हक़ाइक़ जो है वो समझाए जा सकें। तो आज सब कुछ खुलकर हमारे सामने आ चुका है, तो इसलिए हमारे इदारों को चाहिए कि वो एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार करें, एक वाज़ेह तौर पर लकीर खींच दें, और जो भी उस रेड लाइन को क्रॉस करे, चाहे वो मेरी ज़ात ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा चैनल क्यों ना हो, कोई बड़े से बड़ा सहाफ़ी, कोई मोतबर, कोई दानिश्वर, कोई फ़िलासफ़र, कोई सियासतदान क्यों ना हो, उसको कानून के दायरे में ले आया जाए। तो नाज़रीन, जो है बहुत इंतहाई मामलात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज डॉक्टर शहबाज गिल को कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो मंजूर कर लिया है, क्योंकि पुलिस को जो है वो उनका मोबाइल फ़ोन अपना रिकवर करना है, जो उन्होंने वहाँ से निकलते वक्त अपने ड्राइवर के सुपुर्द किया था, और उनके ड्राइवर ने जो ड्रामेबाजी की थी वो तो आप मुसलसल चैनल्स पे देख रहे हैं। नाज़रीन, इन ड्रामेबाजियों के बाद बिल्कुल ये वैसी ड्रामेबाजी है जैसी शहबाज गिल ने कोर्ट में पेशी के मौके पर गले में पट्टा पहनकर की थी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।